अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अबी नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज कैसी हो आप? काफी दिनों के बाद आपसे आवाज सुनी। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। अ, काफी दिनों के उम्रे बाद पे आप। गई थी आप? जी जी बिल्कुल। मुबारक हो आपको। जज़ाकिल्लाहु खैरा। हाँ, बहुत कैसा? मुबारक रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। Good। आप लोगों ने पीछे तंग तो नहीं किया सिस्टर नौरीन को? नहीं। चलो ये अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही बताएगी हमें। हम तो अच्छे ही हैं। जी जी आप तो माशाल्लाह, हम तो आप तो अच्छे माशाल्लाह ही हमारी बहुत अच्छी हैं। सिस्टर हैं जी। वो बताएगी क्या हमने किया। चले चले आज इंशाल्लाह लेसन शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, जिसका हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि हम ज़रूर बिल ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमने सिफ़ात का चैप्टर फाइनली स्टार्ट करना है और बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। कोई नई चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको शुरू कर लेते हैं। लेसन नंबर कौन सा है हमारा? 36 है। ठीक है। तो आए देखते हैं, आज इतनी डिटेल में नहीं लेकिन एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर चीज़ को आने वाले लेक्चर्स में हम देखते जाएंगे। ये हमारा न्यू लेसन प्लान है जो आज हमने इंशाल्लाह करना है। यानी कि बाब किसको कहते हैं? दरवाजे को कहते हैं। और चैप्टर के लिए भी हम यूज़ करें बाब सिफ़ात। ठीक है। यानी कि क्वालिटीज़ जो होती हैं। और फिर उसके बाद हमने इंशाल्लाह अपनी सूरह गाशिया आज स्टार्ट करनी है, उसकी हम आदि कर लेंगे। और हमारा जो लेसन चल रहा है वो इंशाल्लाह करेंगे। और फिर उसके बाद जो है दो दो लेसन चल रहे होते हैं ना न्यू स्टूडेंट्स, और आप लोगों की रिवीजन भी इंशाल्लाह होती जा रही होगी इससे, तो दोनों लेसन्स देख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आज हमने जो करना है, एक तो उसकी हम तारीफ देख लेते हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिफात होती क्या है। और फिर उसका हम ये देखेंगे कि उसका लफ्ज़ी या लुगा में क्या मानी है, और टर्मिनोलॉजी जो हमारे लेसन में यूज़ होगी उसका क्या है। फिर उसके कुछ फ़वाइद देख लेते हैं और उसकी टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं कि सिफात होती क्या है। ठीक है। यानी सिफात हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, यानी अगर हम उसका लुग़वी मानी देखें तो क्या होती है, यानी ये किसी चीज़ को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है। ठीक है। यानी उसकी वजाहत कह लें आप, किसी भी चीज़ की वजाहत जो होती है, जैसे कोई काला हो, कोई पीला हो, कोई नीला वगैरह, जो भी उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। तो वो उसकी जो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा तजवीद का टॉपिक है, इसके अंदर उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा जो हर्फ होता है ना, उसको मखरज से, यानी कि उसका जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है वहाँ से ऐसे अदा करना कि उसकी जो भी उसके अंदर, जैसे आप कह लें उसकी कैफियत है, या उसकी अ, जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि शीन के अंदर जो है आपकी तफशी होनी चाहिए या शावरिंग साउंड होनी चाहिए, तो दैट इज इट्स क्वालिटी। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये हर्फ पतला है, फॉर एग्जांपल, तो ये उसकी क्वालिटी है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें सफ़ीर या सीटी होनी चाहिए किसी हर्फ में, तो वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम अक्सर यूज़ करते हैं कि इसमें इस्तिताला जो है ये हरफ इस्तिताला है, या इस तरह। तो उसके अंदर क्या मतलब होता है, मोटा होना चाहिए, वो उसकी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। जैसे अक्सर हम आपको कहते हैं कि ये जो ता है, या सपोज काफ है, इसके अंदर हम होना चाहिए,
है ना, सांस। ठीक है। तो इस तरह जो है अभी हम कुछ पेयर्स पढ़ेंगे, किसी का सांस जारी होने से ताल्लुक होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, आप फॉर एग्जांपल आप हाथ रख के इस तरह करें आह या अस, तो आपको एक अपने हाथ के ऊपर एक सांस सी फील होगी। ठीक है। फिर कुछ इस टाइप के लेटर्स होंगे जिसके अंदर बिल्कुल, जिसमें शिद्दत होती है। ठीक है। उसके अंदर सांस नहीं आ रहा होता, या किसी के अंदर हमारी आवाज मोटी होती है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें जो हैं ये सिफात हैं। ठीक है। अब इसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया वो भी देख लेते हैं हमारे पास। और ये है क्यों, जरूरी क्यों है, आपको पता है क्या फायदा होगा इसका? ये तो हमने सारा कुछ कर लिया, अब उसका फायदा क्या होगा? जी, कोई सोच के बताए क्या क्या फायदा होगा सिफात पढ़ने का, क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे भी तो कुरान पढ़े हैं ना बचपन से, तो अब सिफात क्यों हम याद करें, या सपोज क्यों उस पे गौर करें? हम्म। बाजी से मानी तब्दील हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे वो जैसे एक अलिफ एग्जाम्पल, और ऐन है। हाँ जी बिल्कुल, या एक ये जी। एग्जाम्पल देख लें, तीन और तीन। ठीक है। जी जी। ये क्या मतलब है, एक जो होती है मट्टी और एक जो होती है तीन, और जैतून वगैरह या उस तरह ऑलिव। जी ठीक है। जी। हाँ जी। और तो इस तरह मानी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर सौद को सीन बना देते हैं, अगर उसको मोटा ना करें, ठीक है, तो मानी तो चेंज हो गया। ठीक है। तो अभी जिन लोगों ने स्पेशली क्यूसी भी जो कर रहे हैं उन लोगों को तो ज्यादा समझ आ रही होगी कि कैसे एक रूट लेटर चेंज होता है, मानी बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है। तो कुरान में तो हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं, है ना, ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ निकाल सकते हैं। तो जब हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा मारिफत, यानी कि हमें नोहा हो जाएगी सिफात की, हरूफ की सिफात की, तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉपरली, उसकी पूरी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसके साथ ही अदा करें। ठीक है। तो इसके अंदर और थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ से। यानी हमारे पास एक तो खूबसूरती रहेगी तिलावत में हर्फ की। ठीक है। और क्या होगा, और जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट मखारिज पढ़े थे ना, हम सपोज कहते हैं कि आपका ता दाल और तो एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं, तो वहां पे अगर हम उसके अंदर फर्क नहीं करेंगे तो वो तो लेटर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम मोटा नहीं करेंगे तो ये तो ता बन जाएगी, है ना, ऐसे ही करते आ रहे हैं ना अब तक। दाल जो है उसमें कलकला नहीं करेंगे तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। या अगर हमारे गौ या जाल जो है, इनको फर्क नहीं करेंगे करेंगे इसको मोटा नहीं करेंगे तो वो जाल बन जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इंशाल्लाह, जब हमें पहचान हो जाएगी सिफात की, तो हम वर्ड्स को ठीक तरह अदा कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये सबको अब तक समझ आ गई, एक पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों करने जा रहे हैं? हम्म। इम्पोर्टेंस पता चल गई है सबको? ये क्योंकि अगर हम फर्क नहीं करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे जी ना। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना इसकी कुछ टाइप्स भी आ जाएंगे। आप लोगों ने अरबी देख के ना परेशान नहीं हो जाना, हम शुरू से आपको ये कहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इकसाम जो होती हैं टाइप्स, उसके अंदर भी टू टाइप्स होती हैं, और वैसे टोटल सिफात जो है ना वो 18 है। ठीक है। और इसकी भी आगे फर्दर कैटेगरीज है, किस किस में ये जाती है। जैसे एक हमारी होगी सिफात लाजिमा। ठीक है। और एक होगी आरिदा। अब इसके अंदर से भी हमें नाम से भी पता चल रहा है क्या मतलब है। लाजमा यानी कि लाजमी होंगी, जरूर बिल जरूर होंगी हर्फ में। ठीक है। उसके कुछ पेयर्स होते हैं। और जैसे ये होती है ना आरिदा, ये जैसे आपका मुरक्कक है या मुफख्खम है लेटर, ऐसे ही होता है ना। जैसे हमने कहा था कंडीशनल लेटर्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल अलिफ है, रॉ है, ठीक है, और लाम है ना। तो ये आर्जी सिफात होती है ना, कि अलिफ से पहले अगर कोई मुफख्खम हर्फ आ रहा होगा तो अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये कुछ इसमें आर्जी सिफात होती हैं लेटेस्ट में, कुछ उसकी लाजमी ज़रूर बिल ज़रूर होती हैं। ठीक है। जैसे इसको अगर हम डिवाइड कर लिया है यहाँ पे, सिफाते लाजमा मुतजादा। अब मुतजादा का क्या मतलब होता है आपको याद है? हम छोटे होते, अरबी उर्दू के अंदर, सॉरी अरबी नहीं,
उर्दू के अंदर हम पढ़ते होते थे अल्फाज मुतजाद, क्या होते थे वो? हम्म। ऑपोजिट। ऑपोजिट्स, ठीक है। तो ये वाली जो सिफात हैं ये पेयर्स में होंगी आपके पास, ठीक है। या तो एक चीज उसमें मौजूद होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ऑपोजिट सही होता है ना, एक चीज होती है एक नहीं होती। जो मोटा होता है वो पतला नहीं होता, ऐसा ही है ना, जो पतला होगा वो मोटा नहीं होगा। इसी तरह इसके अंदर भी कुछ अभी हम पेयर्स देखेंगे, ठीक है। और आपने ये याद रखना, ये लाजमी वाली सिफात हैं, हर हाल में इसमें से कोई एक प्रेजेंट होगी, ठीक है। और कुछ होती हैं गैर मुतजादा, यानी उसके कोई ऑपोजिट्स नहीं होती, या तो वो होगी या उसका कोई अलग से पेयर नहीं होगा, उसकी जगह पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जिसकी हम बात करते हैं इंशाल्लाह, अभी देखते हैं फर्दर। जैसे एक छोटा सा ओवरव्यू अगर हम ले लें, परेशान करने के लिए नहीं है लेकिन आप छोटा सा एक ओवरव्यू ले लें। ये देखें, सबसे पहले तो सिफात लाजमा की बात हुई और आरिदा की, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि तफखीम यानी लेटर का मोटा होना या पतला होना, ठीक है, ये आर्जी सिफात होती हैं। फिर उसके बाद लाजमा जो है यानी कि हमेशा ज़रूर बिल ज़रूर जो रहेंगी, वो कौन सी हैं? जैसे जिसकी जिद है, वो कौन सी हैं? ये वाली, ये देखिए लिखा हुआ है लहा जिद विद ऑपोजिट्स, ठीक है। मुतजाद से जिद, जिद वर्ड वही है ना कि जिसकी ऑपोजिट कोई हो। जैसे ये पेयर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अभी इसके मीनिंग्स भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेसन में हम देखते जाएंगे, ठीक है। यानी अगर आप ये पेयर्स देखें, ये वाली जो हैं ये जिद वाली हैं, या तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम किसको कहते हैं? सांस को, ठीक है। या तो उसमें सांस जारी होगा या उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, जहर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको ये सांस से ताल्लुक है इसका, लिख सकते हैं आप अगर चाहें, वरना इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पेयर है ना, ये वाला, इसमें एक्चुअली एक रिखावत है, ठीक है। अभी आप सिर्फ नाम देख लें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यूज टू भी हो जाएंगे, कभी कभी हम टर्म्स यूज भी करते होते हैं ये, ठीक है। एक रिखावत यानी कि उसके अंदर आवाज से ताल्लुक है, या शिद्दा होता है, जैसे इसकी एग्जांपल, जैसे आपकी आवाज जारी ना रहे, बंद हो जाए, ठीक है। या उसकी दरमियानी एक बीच में भी एक चीज होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। हरूफ मुतवस्सिता जो हम अक्सर बताते होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ले नुमर वाले फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से ये एक पेयर हम लोगों ने लिया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए, इसका सांस से ताल्लुक था, इस वाले पेयर का फिलहाल आप उर्दू में लिख लें, साथ आवाज से ताल्लुक है, ठीक है। इस्ताला और इस्तिफाल, इसके अंदर है हर्फ है कैसा, क्या वो पतला है या वो मोटा है, ठीक है। इस्तेला से आप याद रख ले, मोटा लिख ले ऊपर, ठीक है। हर्फ कैसा है, इसके ऊपर आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, हर्फ कैसा है, ठीक है। या तो वो मोटा होगा या वो पतला होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं इतबाक। अब इतबाक क्या होता है? अब आप लोग कहेंगे कि इस्तेला और इतबाक तो सेम ही चीजें लग रही हैं। तो अब आप देखेंगे अगर तो वो मोटा है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेटर है वो मोटा है, सौद है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्या वो ज्यादा मोटा है या नहीं है, इतना मोटा नहीं है, ठीक है। हमने कहा था ना कुछ लेटर्स ज्यादा मोटे हैं, याद है कौन कौन से हैं? जो ज्यादा मुफख्खम हरूफ हैं वो कौन से हैं? साथ है मुस्तालिया वाले। हाँ जी, कौन कौन से हैं? स्वाद द्वा त्वा ज़्वा, जी, बस ये वाले। गाइन, नहीं नहीं, ऑफ। वो देखिए सिस्टर, हमने कहा 7 है था, ना? हाँ 4 लेटर ज्यादा मुफख्खम है, ठीक है, वो ये है। हाँ। और वो बाकी, हाँ बाकी जो आप कह रहे हैं वही वाले हैं, ठीक है, खुस्सा दौकतिन केज वाले, ठीक है, वो वाला या मजमुआ, ठीक है। तो ये 4 लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल इतबाक ज्यादा मोटा है, ठीक है या नहीं है, ठीक है, ये चीज आ जाती है। यानी ये दो जो क्वालिटीज होंगी, पेयर होंगी, हर्फ कैसा है, क्या वो मोटा है सबसे पहले हम पूछेंगे या पतला है, फिर हम देखेंगे क्या वो ज्यादा मोटा है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे आगे आ जाए। फिर इजलाक,
इजलाक क्या होता है? फिसलना इसका मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझने के लिए आप इसको, इसका मैंने आपको मीनिंग बताया, ठीक है? यानी आसानी से अदा हो जाता है या जुमाओं के साथ अदा होता है। ऐसे भी कुछ लेटर्स होते हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना इसको जुमाओं से अदा करें, ठीक है? तो इसका ताल्लुक होता है कि वो आसानी से अदा होगा या थोड़ा उसके अंदर मुश्किल से होगा, ठीक है? जमाव के साथ मुश्किल ना लिखें, जमाव लिख लें, ठीक है? तो बेसिकली ये पांच जो कैटेगरीज हैं, आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता हम हर एक को देखेंगे, ठीक है? और ये अरबी जो है ये भी याद हो जाएगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में हो सकता है आपको थोड़े मुश्किल लगे, लेकिन हम इतना यूज करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये वाली जो 5 पेयर थे ना, ये होते हैं मुतजादा वाले। देखिए, मुतजादा का पता चल रहा है, या तो हमस होगा, उसका ऑपोजिट होता है जहर होगा, या इनमें से कोई पेयर होगा, या इसमें से या इसमें से ये होगा। अच्छा, अब जो दूसरी काइंड है ना, जो मैं आपसे बात करी थी कि एक तो जिद वाले होते हैं और एक वैसी होती है क्वालिटीज, ये स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि ये स्पेशल क्वालिटी है इस वर्ड की, अक्सर पढ़ाते पढ़ाते हम कहते हैं, जैसे सफीर। सफीर किससे निकला हुआ है? सीटी को कहते हैं, ठीक है? सीटी वाले हरूफ कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो सीन होता है, जा होता है, और सॉ। स्वाद। हाँ, ठीक है? तो ये इनकी स्पेशल क्वालिटी है। अब हमने ये नहीं देखना, हर लेटर में नहीं देखेंगे इसमें सफीर है या नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ बताएं जी कॉफ में सफीर है या नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये सफीर जो है ये स्पेशल क्वालिटी है, सिर्फ इन 3 हरूफ में ही पाई जाती है, ठीक है? यानी ये सारी क्वालिटीज हर हर्फ में होंगी, ठीक है? अभी इसकी छोटी सी एक एग्जांपल भी कहता है। और ये वाली स्पेशल होंगी, ये एडिशनल क्वालिटीज है, आप समझें। ये 5 क्वालिटीज तो मस्ट हर हर्फ में होंगी, ये वाली, ठीक है? इन पेयर्स में से कोई एक क्वालिटी होगी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाली है ना, ये 8 है मेरा ख्याल, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी 8 है ना? हाँ जी। ये 8 क्वालिटीज जो हैं, ये एडिशनल क्वालिटीज होंगी, 5 के अलावा होंगी, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको कहूँ जी बताएं ये कलकला, क्या ये सारे हरूफ में तो नहीं ना आता? कौन से कलकला वाले हरूफ? हम्म, उत्तबजे। कुतुबुन पांच जद्दे। है। हाँ, तो ठीक है, स्वाब आज दाल। शाबाश, ठीक है? तो ये कलकला सिर्फ उन्हीं लेटर्स में है, बस बाकी सब में नहीं है, ये उनकी स्पेशल क्वालिटीज हैं। अब लीन, लीन जो नरमी से अदा होते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर इनहिराफ, ये भी हमने पढ़ा था, ये लाम और रॉ में जैसे होता है, इसको मजीद हम इंशाल्लाह और भी देखेंगे। फिर इस्तितौलत, ये अक्सर बात होती है, ये दौद की होती है, यानी क्या मतलब है? ये बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ चलती है, ठीक है? दौद की आवाज़ ज़्यादा चलती है। फिर उसके बाद तकरीर, तकरीर किस में होती है? ये तो अक्सर हम तकरार। बात, हाँ, तकरार रॉ तकरार। में। में। जी, रॉ में, ठीक है? अर की जो आवाज होती है, ठीक है? उसके अलावा और तकरीर किसी में नहीं पाई जाती, सिर्फ रॉ में होती है, सही है? तफशी यानी शावरिंग साउंड, ये किस में होती है? तीन। तीन। चीन तीन में। में, जी। गुन्ना, गुन्ना किस में होता है? नून और मीम में। मीम और नून, नून। जी, ठीक है? तो अब आप लोगों को ना ये जो क्वालिटीज है ना, ये वाली स्पेशली, या ये एक तवसत, हो सकता है ये हर, ये थोड़ा सा इसमें आ जाता है कि गुन्ना को वो एज अ स्पेशल क्वालिटी नहीं लेते, या थोड़ा सा इख्तिलाफ आ जाता है, लेकिन इट डजेंट मैटर। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिफात हैं, ठीक है? कोई इसमें वो नहीं है, हर स्कॉलर की डिफरेंट रिसर्च होती है, तो ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन ये क्वालिटीज इस तरह से हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो कई दफ़ा वो कहते हैं ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं लेनी, लेकिन हमने गुन्ना और इख्फा भी साथ ही लिया, ठीक है? और इख्फा क्या होता है? एक्चुअली खफा होता है, जी। ये क्या होता है? ये एक्चुअली उन्होंने ना जैसे मैं अभी आपको कह रही थी, ये हर एक उसमें नहीं होता। जैसे ही नून में उक करेंगे हम, तो इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, किस किस लेटर में, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा। जैसे ये अब, जी, क्वेश्चन कोई? अब ये देखें, जैसे अब यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा, एक ये भी मुझे अच्छा लगा था चार्ट, ये मैंने डाल दिया था। ये देखिए, ये पेयर्स हैं, ये 5 पेयर हैं। या तो अब आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये सांस के साथ ताल्लुका है। कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आप अपनी कॉपीज में लिखें, सीन, सीन को कर लेते हैं, सीन के ज्यादा डंडे बन गए हैं, ठीक है? अच्छा,
अब मुझे बताएं आप लोगों ने क्या करना है। जब मैं आपसे पूछूं ना कोई किसी चीज की भी, सिर्फ सबसे पहले आपने क्या करना है, मखरज पर चले जाना है, यानी कि एक हमजा लगाएं और उसके साथ वो लेटर साकिन कर दें और उसको अदा करके देखें। ठीक है, जैसे अगर हम करें, अब आप करें अपने हाथ को जो हम क्या आगे रखें, अस। ठीक है, तो अस के अंदर मुझे बताएं, आप लोगों को सांस की वो आ रही है? एक मिनट, यहाँ से एक हाँ। एग्जाम्पल लिखते हैं। बुक में से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठीक हो जाए। चलें। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी, सीन में से आप लोगों को सांस का वो फील हो रहा है, अस हो आ रहा रहा है। है ना सांस? तो इसका बस। मतलब है उसमें हम से, ये मैंने पहले कहा था, ये इसका ताल्लुक सांस से है। ठीक है, अब दूसरा पेयर, ये दूसरा पेयर इसके अंदर थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये पेयर, सेकंड पेयर आप इसको लिखेंगे आवाज से ताल्लुक है। ठीक है, यानी इसको टू कर लें। ठीक है, अब देखें, अस, इसके अंदर आवाज हमारी चल रही है या स्टॉप हो गई है? अस, मुझे तो नहीं लग रहा स्टॉप हुई है, तो आपको क्या लग रहा है? हम्म, शिद्दत से दा हो रहा है या उसकी आवाज चलती जा रही है? आवाज चल रही है हमारी इसमें। हम्म, चल रही है वो। चल रही है। जब चल रही है इसका मतलब है उसमें रिखावा है। ठीक है, इसको कहते हैं कि आवाज चल रही है, ये आवाज से ताल्लुक है इस पेयर का। ठीक है, तो हमारी इसमें आवाज चल रही है, यानी कि फर्स्ट क्वालिटी उसमें हम्स आ गई, अगर हम इसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लें। ठीक है, नंबर टू उसके अंदर रिखावा आ गया। ठीक है, यानी कि आवाज उसकी चल रही है। अब तीसरा ताल्लुक किस चीज के साथ है? ये इस्तेला और ये वाला थर्ड पेयर यही है। अब बताएं मुझे, सीन के लिए आपके जबान की जड़ उठ रही है? हम्म, पीछे से मोटा है ये, कोई मोटा तो नहीं है ना? तो इसका मतलब है इसके अंदर इस्तेला नहीं है, बल्कि ये पतला लेटर है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने वो क्वेश्चन जो लिखा था, हर्फ कैसा है, तो कैसा हर्फ है, मोटा है या पतला है? हम्म, पतला। पतला है। तो हम यहाँ पे एक इसकी क्वालिटी लिख लेंगे, इस्तिफाल। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद अब मुझे ये बताएं, हर्फ ज्यादा मोटा है? क्योंकि ये तो मोटा था ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे, इतबाक तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ज्यादा मोटा नहीं है, तो इसका मतलब है क्या होगा, इसमें इनफिता ही होगा वो, है ना, पतला ही होगा वो। इंशाल्लाह ये हम ना आहिस्ता आहिस्ता चेक भी कर लेंगे, इसका हर एक का एक एक का क्वालिटी को डिस्कस करेंगे, हर एक के हम मानी भी देखेंगे और बहुत ही डिटेल में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ मैं आपको एक समझे ओवरव्यू है, प्रैक्टिस आप कह लें छोटी सी हम कर रहे हैं कि किस तरह हम देखा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने फोर्थ पेयर देखा, फिफ्थ पेयर क्या है, क्या ये आसानी से अदा होता है? ठीक है, इजलाक है इसमें या जुमाओं के साथ अदा होता है? ठीक है, तो सीन जो है वो तो आसानी से होता है, ऐसा ही है ना हमारे जी। पास? नहीं, एक सेकंड, सॉरी, इसके अंदर एक्चुअली हमारा होता है फर्रुम मिन लब या लुब। ठीक है, ये वाले जो लेटर्स है ना, ठीक है, ये हमारे इजलाक के लेटर्स हैं। ठीक है, एक्चुअली होगा ऐसे, हर एक में हम लोगों ने एक मजमुआ याद कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इजलाक का फर्रुम मिन लब है, फा रा मीन, मीम नून लाम और बा। इसके अलावा जो लेटर्स होंगे वो सारे इस्मात वाले लेटर्स होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्या है। तो ये वाला अगर इस हमने याद किया होगा, हमें पता होगा कि अच्छा इस वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा, इट मीन्स दूसरी कैटेगरी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो है स्मार्ट है। अब ये कैसे है, इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों की वन टू, और इसके अंदर स्पेशल क्वालिटी कोई है यहाँ से देखें, इन वाली 8 क्वालिटीज में से देखें, कोई स्पेशल क्वालिटी है इसमें? सफीरिया। जी, सफीर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सफीर है। अच्छा ये, फिफ्टी। जी, ठीक है, हर एक में ये स्पेशल क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, कुछ कुछ जिन जिन में हमने पढ़ी है सिर्फ उसके अंदर होगी। ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह लिखा हुआ है जैसे मैं बात करी थी कि ये 8 तो वो लेते हैं, दो जो हैं ये इख्फा और गुन्ना
इसको अलग से काउंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि दो टाइप के आप लोगों ने चार्ट्स देख लिया, डिफरेंट जगह से लिए हुए हैं। ठीक है, हाँ तो जी, ये जो अल अजलाक है, ये मैं नहीं सुन पाई, ये क्या है? अच्छा, इजलाक अल जो होता है अस ना, आसानी से अदा होने वाले। ठीक है, कैसी आसानी से, वो भी हम जब इसका लेसन देखेंगे इंशाल्लाह तब मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रख लेंगे इसका छोटा सा एक मजमुआ है, फर्रुम मिन लब, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। जो इस मजमुए में नहीं होगा ना, वो सारे स्मार्ट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, जी तो ये बाजी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि हमें बिल्कुल याद हो जाए। तो अब ये देखें, जैसे इसकी सीन की क्वालिटीज निकल रही है ना, ये जैसे अगर हम पढ़ते पढ़ते अपना खुद से मुहासबा जब करेंगे, हम कहेंगे अच्छा सीन में तो हमसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ इसमें रिखावा करें, ये इस्तिफाल लेटर है, इन्फिता है, एंड सो ऑन। तो हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह याद हो जाएगा कि ये वाली क्वालिटीज किस लेटर की हैं। याद भी कैसे होगा, एक दफ़ा हम पेयर्स याद कर लेंगे, उसके बाद बार बार दोहराने के बाद हम लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर हमें याद आ जाएगा अच्छा कि इसके अंदर हम ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपको टीचर्स कहते हैं ना इसको और मोटा करें किसी लेटर को। ठीक है, तो उनको एक्चुअली पता होता है कि सौद को हमने सिर्फ मोटा नहीं, बहुत मोटा करना है। ठीक है, फिर अगर आपको कहते हैं आवाज चलाएं, इसकी ज्यादा आवाज चलती है, तो ज्यादा आवाज चलने का क्या मतलब होता है, उसमें रखावा और है। ठीक है, अगर हम आपको कहते हैं इसमें तवस्सुत आवाज चलाएं, तो इसका भी हमने एक मजमुआ याद किया हुआ है, कौन सा था जरा बताएं। पुराने, लेन नंबर। लिन उमर। ठीक है, ये तो हम शुरू से कर रहे हैं, यानी कि लाम नून आइन मीम और रॉ, इसमें थोड़ी सी आवाज चलती है। और इसमें क्यों आवाज चलती है, अगर हमारे पास सपोज ये लेटर है अल्हम्दु, ठीक है, और अगर इसमें हम आवाज नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, अगर लाम पर आवाज नहीं चलाएंगे ना तो अल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ी सी आवाज चलेगी, अल्हम्दु। और अगर हम इसमें ज्यादा आवाज ऐसे ही चलाने लगे, अल, ऐसे तो नहीं होता ना, तो इसमें थोड़ी सी आवाज चलती है, मुतवस्सिता हरूफ जो है। ठीक है, जैसे अगर आपने अक्सर देखा होगा, अगर बीच में आइन आ रहा होता है ना, उसको हम साकिन आइन आ रहा होता है, उसको हम थोड़ा सा चलाते नहीं ना तो वो हिल जाता है। ठीक है, वो हरकत से उस पे आ जाती है। तो ये साथ साथ हम लोग अभी इंशाल्लाह जो सूरत पढ़ेंगे ना उसमें भी साथ साथ देखेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक आप समझ ले ओवरव्यू था। इंशाल्लाह आगे कुछ लेक्चर्स में हम इन सारी सिफात वगैरह को कवर करेंगे। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह इसको साथ साथ देखते जाएंगे। ये हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि हमने करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस उस पे आ गए हैं कि आज शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, तो इसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं है किसी के, अगर हैं तो बिल्कुल परेशान अभी ना हो, थोड़े सा रोक भी लें, आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक क्वालिटी को देखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये न्यू लेसन जो था, जो हमारे छोटे वाले बच्चे हैं उनके लिए था। ठीक है, कौन सा लेसन था, कौन पढ़ेगा, चले मैं थोड़ा सा इसको पढ़ती हूँ। न्यू स्टूडेंट स्पेशली जो हैं वो ज़रूर हैंड रेज करें, पार्टिसिपेट करें, ताकि हम लोग इसको कर सकें। ठीक है, तो ये कौन सा सबक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अद्दर्सुस सादिस। तो ये आप लोगों को अरबी की ये याद हो गई है, ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं, 6। ठीक है, हाँ जी, आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकियों को आते हैं, आ जाने चाहिए। ठीक है, हम ये जब लेसन प्रिपेयर करते हैं, हम लोगों ने ये अच्छी तरह टाइटल इसका देखना होता है। ठीक है, चलें जी, सिक्स्थ लेसन जो है ये क्या है, तदरीबातुन अलल हरकाती व तनवीन। ठीक है, यानी कि इसमें आपको पता चल रहा है जैसे कि हरकत होंगी और तनवीन वाले लेटर्स वो हम मिक्स करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। हमजा फतहा, बा फतहा बा, आबा, यानी इसको आपने थोड़ा सा पीछे से अगर आप इसको मिलाएंगे, दाल फतहतैन दन, अबदन। और आपको पता है कि ये जो अलिफ होता है ये नहीं पढ़ा जाता, ये जो फतह थे इनकी तनवीन होती है उसके बाद एक अलिफ हम लेके आते होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमजा फतह, हा फतह, आहा, दाल दमतैन दुन, अहदुन,
अच्छा जी। अब ये मुझे ये बताएं, जो स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको फतहा, कसरा, दोमा ये सारे आ गए हैं कि अभी तक वो जेर जबर वाली यूज करें? जी बाजी आते हैं। बाजी आ- आ गई। ठीक है। चलें, अभी हम करवाते भी हैं। ये तो हमारे पुराने पुराने वाले स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं जी सिस्टर, हम पढ़वा भी लेते हैं एक आध लाइन, ठीक है? सिस्टर उमेरा, आप हैं हमारे साथ? जी। अच्छा, सिस्टर शहनाज आप हैं। आप ऐसा करें, ये वाला वर्ड पढ़ें और ये वाला कोशिश करें। हम्म। सिस्टर शहनाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और कोशिश करेगा? जी। मैं पढ़ू? जी सिस्टर आपदा, आपसे मैंने मैं दूसरा पढ़ूं? पढ़वाना है। चले मैं आपसे मैंने कोई बड़ों वाला बोल पढ़वाना है। नहीं जी। नहीं, वो बोल नहीं ना रही, मैंने कहा चल। अच्छा अच्छा, मैं अभी पढ़ूं अभी? आपसे। जी चलें, ऐसा करते हैं, सिस्टर मुमताज आप पढ़ें, फिर सिस्टर सहला आप पढ़ें। ये वाले जो जी दो, अच्छा। ये वाले चार वर्ड जो हैं, बल्कि हाँ ये चार वर्ड सिस्टर मुमताज पढ़ेंगी, ठीक जी है? अच्छा बाजी हाँ। ये दो जो है अ, सिस्टर मारिया हम पढ़ेंगी, ठीक है? ये ये मारिया पढ़ेंगी, ये सिस्टर मुमताज पढ़ेंगी। मैं पढ़ूं बाजी? एक मिनट, ये सिस्टर सहला पढ़ेंगी, ठीक है? और ये वाले जो तीन वर्ड है ना, ये सिस्टर हमारी पढ़ेंगी आबिदा। चले जी, पढ़े। जी। हमजा फतह, बा नहीं नहीं, फतह, ये और ये हाँ जी। हमजा फतह आ, फा फतह खा, दाल फतह जा, अखजा, अच्छा, अब इसको हमजा। सुने। एक मिनट है। जी इसको एक तो आपने, जब इंशाल्लाह लेसन प्रिपेयर करेंगे ना, आपने ऑडियो से सुन के करना है, ठीक है? उसी टोन में आपने पढ़ना है। हमजा जी फतह अ, ठीक है? लेटर का पूरा पूरा नाम लेना, आपकी ट्यून आउट नहीं होगी फिर। खौ जी फतह खौ, ये जो खौ है ना, ये हमारा मोटा वर्ड है, ठीक है? मोटा जी हर्फ है। इंशाल्लाह इसकी भी क्वालिटीज पढ़ेंगे हम। ये मोटा है, यानी कि इसके अंदर क्या है? जी इस्तेला, ठीक है? हमजा फतह अ, खौ फतह खौ, अखौ, जाल फतह जा, अखौजा, ठीक है? यानी जब आप दो लेटर्स पढ़ती हैं ना, तो उसको पूरा पहले मिलाएं, एक छोटा सा एरो लगा लें जी उस पर। चलिए, ये वाली जी। कोशिश करें। हमजा फतह अ, हम्म। दाल कसरा, जी हम्म। अदी, नू नू फतना, अदीना। शाबाश। हमजा फतह अ, मीम फतह मा, रा नहीं फतह नहीं, रा, इसको इन दोनों को पहले मिलाएं, आमा। आमा, हम्म। रा फतह रा, अमरा। ठीक है, यानी कि रॉ को हमने मुफख्म ही पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, इस पे RAW लिख लें, ठीक है? अच्छा, ये जी। कैसे पढ़ेंगे? ये स्पेशल वर्ड है, हमजा ठीक है? हमजा फतह अ, हम्म। नू फतह न, अना, हम्म। अलिफ बस। अलिफ पे सब अच्छा, सुकून है। नहीं एक्चुअली, जी ये जो है ना, अना। मैंने जैसे लिखा है, जी ये हमारा जी स्पेशल वर्ड है, ठीक है? यानी कि जो हम रिवायत पढ़े ना, हफ्स नासिम की रिवायत, ये उसमें 7 स्पेशल वर्ड्स हैं, ठीक है? जब ये आ जाता है जी ना, ये एक्चुअली सर्कल नहीं है, ये ओवल शेप है, ठीक है? यानी इसको सिफर मुस्ततील भी कहते हैं। और ये इसके क्या रूल है, आप लोगों को पहले भी लिखवाया था, दोबारा लिख लें। ये वक्फन पढ़ा जाता है, ठीक है? जैसे अगर आप वक्फ करी हैं तो आप कहेंगी अना, ठीक है? लेकिन अगर आप जी इसको वसल करी हैं ना, यानी कि मिला रही हैं, आगे समझे कोई आयत में चल रहा है, ठीक है? जी जैसे आप कह रही हैं अना अकबर, ठीक है? अना अकबर मिनका, फॉर एग्जाम्पल, ये अरबी की कोई वैसी स्टेटमेंट है। तो आप क्या कह रही हैं, मैं यहाँ पे आप अना नहीं करेंगी, अना बस इतना पढ़ेंगे। अगर वक्फ करेंगे तो तब ये अना 2 काउंट्स पढ़ा जाएगा। अगर आप वक्फ नहीं करें तो ये वसलन नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? और वैसे कायदे के अंदर अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बस अना कहेंगे, ठीक है? आप बस इस पर लिख लें कि ये सिफर मुस्ततील है, ओवल दायरा है,
ठीक है, कुरान में जरा खोल के देखिएगा, उसके अंदर ये थोड़ा सा सर्कल से हट के इसकी थोड़ी शेप होगी। ठीक है, तो इस तरह के जी और वर्ड्स भी हैं, बस इसका ये आप छोटा सा रूल लिख लें, इंशाल्लाह जब ये हमारे लेसन में आएगा ना तब हम इसको देखेंगे। शाबाश। अब सिस्टर मारिया आप ये दो लेटर्स पढ़ें, या तीन पढ़ लीजिए। जी। बा फतह बा, खा कसरा खी, बाखी, लाम फतह ला, बाखीला, हम्म बा फतह बा, अच्छा, बा को पूरा रा बोले, बा फतह बा, 2 काउंट्स बाकी। बा फतह बा, हम्म रा फतह रा, बारा, रा फतह रा, बारारा, ता कसरतैन तिन, बारारतिन, अच्छा, रॉ जब आप जी बोल रहे हैं ना तो आपने रा नहीं कहना, उसको रॉ ही कहना है। आप वैसे उसको आवाज ठीक आ रही है, लेकिन जब आप लेटर का नाम ले रही हो उसमें आपने थोड़ा इसको कम मोटा किया। ठीक है, ठीक बा है रॉ ठीक रॉ है। तिन। ठीक है, आगे आ जाए। बारारतिन, हम्म जीम फतह जा, आइन फतह आ, जा, लाम फतह ला, जअला, हम्म शाबाश, गुड, माशाल्लाह जी। अब कौन सी सिस्टर थी? सिस्टर सहला। चलें, ये 3 लेटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म जीम फतहा जा, मीम फतहा मा, जाम, आइन फतहा आ, जाम आ, हा फतहा हा, सीन फतहा सा, हासा, दाल फतहा दा, हासदा, हम्म हा फतहा हा, शीन फतहा शा, हाशा, रॉ फतहा रॉ, हाशरा। माशाल्लाह, गुड, शाबाश जी। सिस्टर आबिदा आप ये वाले नेक्स्ट 3 पढ़ें। الدرس السادس हम्म تدريبات على الحركات والتنوين हम्म خا فتح شين كسرة شي خشي يا فتى خشية हम्म خا فتح لام كسر فتالة خلا كاف فتق خلق خادم خوب لام كسرة لي خليكي قاف खूली। हम्म خلي سوري हम्म قاف فتك خلق हाँ, अच्छा एक चीज देखें सिस्टर आबिदा, आपने खौ तो बड़ा अच्छा बोले, लेकिन आवाज आपकी ना पतली रह गई है। खौ फथा खौ, खौ नहीं, खा नहीं कहना, ठीक है, खौ, खौ लौ। خاف हाँ, अच्छा ये जो है ना, ये वाला वर्ड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी और ये भी। इसकी एक जगह आप प्रैक्टिस कर लें, कायदे में इंशाल्लाह कुरान में जहाँ ये आएगा ना वहाँ आपका ये गलत नहीं होगा। इस क्यों ट्रिकी वर्ड है ये थोड़ा सा। इसमें पहला लफ्ज मुफख्खम यानी मोटा है, बीच वाला लफ्ज जो लाम है ये मुरक्कक है, पतला है, और थर्ड लेटर जो है ये कॉफ मोटा ये भी मोटा है। तो इसके अंदर मोटा आपको खूब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ख़लक़, ठीक है, खौलक। अब ये अक्सर क्या होता है, खौलोको हो जाता है, या खलाका हो जाता है, तीनों ही मुरक्कक हो जाते हैं, तीनों ही मुफख्खम हो जाते हैं। इसलिए इसका खास ध्यान रखना है। जब आप सपोज ये कर रहे हैं ना, तो आप खौ के जब पढ़े हैं तो लाम पर हाथ रख लें ताकि अगला लेटर नजर ना आए। खौ, फिर उसके बाद जब लाम पढ़े हैं तो काफ पे हाथ रख लें। खौ ला, ठीक है, और कौ, खौ ला कौ, ठीक है, ताकि आपका बीच वाला लेटर मोटा ना हो। इसी तरह खूलीको, ये भी थोड़ा सा एक है, इसमें भी वही चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे होंठ रोल भी होने चाहिए। ठीक है, दोमा पर होंठ गोल होने चाहिए। तो ये आपने क्या करना है, इस पे स्टार कर लें, इसको अच्छी तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा। अब और कौन सी सिस्टर हमारे साथ थी? सिस्टर अतिया, आप पढ़ेंगी ये नेक्स्ट 3 वर्ड्स? जी मैम। चल, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा, जाल फता जा, काफ फता का, जाका, रा फता रा, जाकरा,
अच्छा रुकिए रा सिस्टर, ये जब जाल है ना, इसको अपने ऐसी साउंड नहीं निकालनी, ठीक है? इसमें सीटी नहीं है। इस पे लिख लें, ये हमारी बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। जाल के अंदर सीटी नहीं है। इसके अंदर क्या करना है आपने? अगर आपने इसको अदा करना है ना, आपकी जबान की जो टिप है ना, थोड़ी सी आपके दांतों से बाहर आएगी। अज, अज, ऐसी अज वाली साउंड नहीं आएगी। अगर आप अज बना देंगी ना तो वो जा बन जाती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर अच्छा। अब देखें, अब जैसे आपका वर्ड है अल्लजीना, तो अक्सर हम क्या करते हैं, अल्लाह जीना कह देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, हम्म, तो जी इसीलिए जी। जो सिफात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से हाँ अदा देख करना है। लिया। ठीक है, मतलब जाल फथा जा, ऐसे बोले। जाल फताजा अभी भी आपकी आ रही है का। सीटी, लेकिन आपने इसको सुन के प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ठीक है। जी। जाल फताजा का फता का जाका रा फता रा जाकारा रा फता रा 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 फता रा फा फतारा फा फा रा फथा फा। हम्म। फा फता फा हम्म। आइन फता आ राफा आ। अच्छा ये देखें, जब दो लेटर्स पढ़ लेंगे ना, फिर पीछे से भी मिलना है। रॉफा, रॉफा रॉ, फा फथा फा, रॉफा, आइन फथा, रॉफा। इसके अंदर क्या है? पहला मुफख्खम है, मोटा लेटर है, फिर ये मोटा दोनों पतले हैं। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखना है। अब ठीक। ये नहीं करना रॉफो, ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, या राफा आ भी नहीं करना, इसको मोटा ही रहने देना है। इस पे RAW लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा ये वाला पढ़ने की ठीक कोशिश है। करें। रा फता रा का फता का वाका बा बा फता बा राकाबा ता कसरातैन तिन राकाबातिन। अच्छा, ये बा को लंबा नहीं करना आपने। बा से आ, मत खींचने से बच, मत बनाने से बचना है। ठीक है, हरकत नहीं खींचनी। रॉ का बा आपने थोड़ा सा ऐसे कर दिया था, रॉ का बा हल्क ज्यादा कर दिया था। ठीक है, तो हमने अच्छा ठीक है। हमने कायदे के अंदर जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर कुरान में उन गलतियों से बच जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको बड़े अच्छे से करना है। अगर किसी की हरकत खिंच रही है ना, जैसे ज्यादा हो गई है, या इशबा जिसको कहते हैं, वो हो रहा है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है, पीछे वाली तख्ती पे चले जाएं, जहाँ पे हमजा फतहा आ वो वाली है, वो प्रैक्टिस कर लें। वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हरकत नहीं खिंचेंगी। ठीक है, एक दफा वो उसको असल आप में सुन। मैं जी। ऐसे है ना कि हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना हम्म। तो हम भी शायद ये जल्दी जल्दी बोल देते हैं। अब जब हम्म। सुनाते हैं आपको तो फिर पता चलता है कि क्या रॉन्ग हाँ। है और क्या राइट है। हाँ, अच्छा इसका एक और हल भी है सिस्टर। आप ना थोड़ी सी अपनी, आपको लग रहा हो ना जहाँ पे, तो एक लाइन समझें, उसको रिकॉर्ड करके सुन लिया करें। ठीक है, फिर आप कारी साहब हाँ से मैच किया करें, फिर इंशाल्लाह उससे भी बड़ी गलतियां पता चल जाती हैं। ठीक है, फिर वो हमें इंशाल्लाह। खुद जी से फील होना शुरू हो जाता है, अच्छा हमने ये गलत पढ़ दिया। इंशाल्लाह वो भी एक स्टेज आती है जब हमें खुद अपनी मिस्टेक्स पता चलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जी जी अच्छा जज़ाक। वही है कि, अच्छा अब हम ये वाला देख लेते हैं। ये लास्ट लाइन है। अब यहाँ पे जब दौमा आ जाएगा ना, तो आपने पूरी पूरी राउंडिंग करनी है। ठीक है, सीन दौमा सू, यहाँ पे आपकी सीटी की सफीर की जो बात हो रही थी वो आनी चाहिए। रॉ दौमा रू, सूरू, रॉ दौमा तैन रुन, सूरूरुन। और ये रॉ में क्या आ रहा था? तकरीर। ठीक है, ये जो वाइब्रेशन होती है वो आनी चाहिए। सीन फथा सा, फा फथा फा, सफा, रॉ फथा रॉ, सफरा, ता कसरतैन तिन, सफरतिन। यहाँ पे ख्याल रखना है, रॉ मोटा है, बाकी सारे लेटर्स बारीक हैं। ठीक है, अच्छा ये किसी ने पढ़ने हैं? आगे वाले ये दो लेटर्स कोई पढ़ लें। सिस्टर आबिदा आपने पढ़ने हैं? मैं पढ़ लेती जी। तो नहीं नहीं, फतह तो। सौद सौद सिस्टर, ये वाला सुहुफन वाला। जी। ओके, तो दमसु हा दमहु सुहुफु फा फततैन फन सुहुफन हम्म। वाओ फतवा सीन फतसा वसा तो फततैन तन
वसतन अच्छा, ये सीन थोड़ा सा आपका मोटा हो गया। वसतन। वसतन कौन? जी। अच्छा। वसतन। ये कौन पढ़ेगा? ये वाले दो लेटर्स जो हैं वो भी कोई पढ़ ले। जी सिस्टर मारिया, आपने पढ़ना है, आप पढ़ें। فتح طا با فتح با طابا قاف كسرتين किन हम्म तबकिन अच्छा, तो को मोटा, यहाँ पे भी वही चीज है, मुफखम। मुफखम, ये बा जो है ये पतला है, बारीक। तो सॉरी, तो। अच्छा, यहाँ एक और चीज, ये जो आपके मोटे लेटर्स है ना, हमने इसमें होंठ नहीं गोल करने हैं अनलेस उसके ऊपर दम्मा आया हो। तो आपने मोटा करने के लिए जबान की जड़ उठानी है, बल्कि होंठ गोल नहीं करने हैं। तौबकिन नहीं करना, तौबकिन। ठीक है, पीछे से जबान की जड़ उठे। तबकिन हाँ, तब, तौबकिन, किन, कॉफ भी मोटा। ठीक है, और ये वाला भी तबकिन देख। हाँ, ये भी पढ़े। ता فتح طا हम्म با فتح با قاف فتحتين كن तबकिन ये देखें, इन दोनों को पहले मिलाएं। तब तौबकन। तौबकन। तब बोलें। तबकन इसको, इसकी प्रैक्टिस तबकिन करनी जी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। ये वाली तख्तियां जो है ना, इसको आप लोगों ने बिल्कुल लाइट नहीं लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी ये प्रैक्टिस होगी ना, यहाँ पे इंशाल्लाह कुरान में गलतियां नहीं होंगी वो। ठीक है, तो ये हमारा था। आप अब जो न्यू लेसन है वो कौन सा, शिद्दा का कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके अंदर हम लोग क्या बताते होते हैं, जब आपके पास शिद्दा कब होती है, यानी कि आपके पास कुतुबुन जद्दिन वाला, ऑफ, त, ब, जीम, दाल, ये, और उसके अलावा ता और काफ, जब ये लेटर्स आ जाएं इस पर आपके तशदीद आ जाए, जब इन लेटर्स पे, इन सब लेटर्स पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, मखरज पर आवाज बंद हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? थोड़ी देर के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए आपकी आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब आप इसको ये नहीं करेंगे, ता नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे देखते हैं तो ता में हम्स है, सांस की आवाज आती है, अथ, ऐसे आती है ना, फील करके देखें। तो लेकिन जब इसके ऊपर ये आ जाता है ना, ये शुद्ध आ जाती है, तो आपने इसको अथ ता नहीं करना, बल्कि अत या इत, इस पर मखरज पर थोड़ी कुछ नैनो सेकंड्स के लिए आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपका आ जाता है ये वाला, यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, अद दा नहीं करेंगे, इस पे कलकला नहीं अब होगा, बल्कि अद द। ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों से भी पढ़वाती हूँ। और ये वैसे हो सकता है देखने में हम कह रहे हैं ये क्या बच्चों वाली है, लेकिन इसके अंदर बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, सांस लगता है हमारा इसके अंदर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हमजा कसरता सुकून इत। ठीक है, बल्कि ता सुकून नहीं करेंगे, ता शद्दा करेंगे। हमजा कसरता शता इत, ता फतता इत, ता। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद ये फिर पेयर्स में हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हमजा कसरता शिता इत, ता कसरती इत, ती। ठीक है, हमजा, फिर इत, ता, इत्ती, और फिर उसके बाद ये हमजा कसरता शद्दा इत्ता ضمतु इत्तु। अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे हमारे पास तशदीद के अंदर दो वर्ड्स होते हैं ना, एक साकिन एक मुतहर्रिक। अब जब हम कह रहे हैं ना इत, तब हमारे होंठ गोल नहीं होने, अनरोल ही रहेंगे। लेकिन जब हम कह रहे हैं तू, तो इस पे हमारे होंठ गोल होंगे। ठीक है, इत, तू। ठीक है, ये समझ आ गया सबको पॉइंट, ए टू। जी। तो यहाँ पे होंठ गोल होने हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ठीक है, अब ये वाला कौन पढ़ेगा? जी, हैंड रेस कर अतिया, लीजिए। मैं मैं पढ़ूँ अतिया। अतिया जी, सिस्टर पढ़े। दो दो हाँ दो जी, वर्ड्स पढ़ते जाएं, ठीक है। ठीक है। हमजा, दम्मा उ, नहीं नहीं, नहीं, इसको हाँ हाँ मिलाना है।
हाँ जी मिलाना ठीक है। हमजा दुम्मा ता शिद कह रहे हैं आप, शिद शद्दा या शद्दा शद्दा? ता शद्दा। शद्दा उद हमजा दुम्मा ता शद शद्दा उत ता शद्दा ता नहीं, ता उत्ता फथा ता। ये देखें, इसको एक ता स्पेलिंग लिख फता। लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये इसके लिख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें हमजा कसरा ता शद्दा, शद्दा ठीक है, फिर क्या बनेगा? इत, अस- ठीक है। फिर उसके, असर का जी। हाँ, ता की फिर अपनी हरकत जो थी, ता जी फथा ता, ठीक है, इत, इस तरह से, जी, ठीक है। ठीक है। जैसे एक मैं दोबारा पढ़ती हूँ, हमजा दोमाता शद्दा उत्ता दोमातु उत्तु। अच्छा, ये इसमें एक चीज देखें, इसके अंदर पहले हमारे हमजा पे होंठ रोल होंगे, फिर आगे देखें दो ता आ रही हैं, ठीक है, एक साकिन एक मुतहर्रिक। इस पे अनरोल होंगे होंठ और इस पे दोबारा रोल होंगे। अच्छा, किसी के और माइक में से ना बड़ा शोर आ रहा है। सिस्टर अतिया, आपके माइक से आ रहा है, मैंने म्यूट किया आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ख्याल रखना है, ओ तू, यानी ऊ पे हमारे रोल हो गए, ता साकिन पे अनरोल होंगे, और फिर उसके बाद ता दौमा पे दोबारा रोल होंगे, ओ तू, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वाला पढ़ें कोई, जी, सिस्टर अतिया आप ही पढ़ें ये वाला। जी हमजा फता ता शद्दा अत्ता ता नहीं फता ते। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपने कहना है थोड़ी सी आपने कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसके अंदर अपनी आवाज रोक लेनी है। आ, ठीक है। ठीक है। हम्म अच्छा ठीक है। सॉरी। हमजा फता ता शद्दा अत ता फता ते तन अतन। हम्म ठीक है। अच्छा जी, आगे ये कौन, सिस्टर आपदा आप पढ़ेंगे दो। अच्छा, कोई और सिस्टर आ जाए। जी सिस्टर मारिया आप पढ़ेंगे दो वाले। आवाज ही बंद थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलें, ये दो आप पढ़ें, फिर सिस्टर मारिया चलिए नेक्स्ट टू आप पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है। जी। हमजा फता ता शद्दा अत्ता हम्म कसरतैन तिन अत्तिन। हम्म हमजा फता ता शद्दा अत्ता दम्मतैन तुन अत्तुन। हम्म ठीक है, ये भी पढ़ लें, चलें। हम हमजा कसरता शद्दा इत्ता फतातैन तन इत्तन। माशाल्लाह, ठीक है। चलें सिस्टर मारिया आप ये पढ़ें, थ्री पढ़ लीजिए। जी। दा कसरा ता शद्दा इत शित, हाँ। ता कस ता कसरतैन तिन इत तिन। हम्म हमजा कसरा ता शद्दा इत ता दम्मतैन तुन इत तुन। हम्म हमजा दम्मा ता शद्दा उत ता फतहतैन तन उत्तन। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि जब तशदीद आ जाएगी तो हमारी आवाज मखरज पर बंद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो नेक्स्ट है सिस्टर सहला आप पढ़ेंगी। हम्म अच्छा सिस्टर मारिया आप ता वाले ये दो भी पढ़ लीजिए, चलें। ठीक है। हमजा एक मिनट। हमजा दम्मा ता शद्दा उत ता कसरतैन तिन उत्तिन। हम्म हमजा दम्मा ता शद्दा उत ता दम्मतैन तुन उत्तुन। अच्छा, इसके अंदर आप उथ नहीं करेंगी, ठीक है। उत, ठीक है। क्योंकि हमने मखरज पर उत्तुन। आवाज बंद करना, हाँ ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर सहला आप पढ़ेंगी ये, या सिस्टर साइमा आई हैं हमारे, सिस्टर सफिया आ गई, चलिए सिस्टर सफिया आप पढ़ेंगे, चलें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम।
जी, ये वाला पढ़े, आखिरी लाइन में ये जो जी है ना, ये वाली पढ़े। जी। हमजा फत्ता सा शद्दा अस, सा फत्ता सा अस, सा। हमजा फत्ता सा शद्दा अस, सा कसरा सी, अस सी। हम्म, हमजा फत्ता सा शद्दा अस, सा दम्मा सू, अस सू, अस्सा, अस्सी, अस्सू। हम्म। जी, ये भी, ये कौन पढ़ेगा, ये भी पढ़ लीजिए। सिस्टर साइमा, आपने पढ़ना है? चलें सिस्टर सफिया, आप इसको खत्म करें, इसको कंप्लीट। मैम थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चलें ठीक है, सिस्टर सफिया आप करें। जी मैं सिर्फ सुन रही हूँ। ओके फाइन। जी। जी। हमजा कसरा सा शद्दा इस, हम्म। सा फत्ता सा, इस्सा। हमजा कसरा सा शिद्दा इस, सा कसरा सी, इस्सी, इस्सा, इस्सी। हमजा कसरा सॉरी, हमजा कसरा सा शिद्दा इस, सा दम्मासु, इस्सु, हाँ अच्छा। इस्सा, इस्सी, इस्सु। अच्छा, एक चीज इसमें आपने इसको ना थोड़ा सा, इसमें जी आपका थोड़ी सी वो आ रही है, सफीर आ रही है, सफीर नहीं जी लानी है, ऐसा। जी जी ठीक है, थोड़ी सी जी हमारी जो जुबान की टिप है ना उसको, जो आपके दांत है ना उससे थोड़ी सी जी। बाहर निकाल लें, ठीक है। ऐसा, इस्सा, ऐसी। इस, हम्म। इस, इस। ओके। हाँ अच्छा, एक ठीक है। और काम करना है आप लोगों ने, इसको ना अच्छी तरह कारी की आवाज में सुन के प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह, ठीक है, ये भी अच्छा, मेरा इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन जी है। जी। हम्म। जैसे हम इतना पढ़ते हैं तो एकदम साइलेंस होती है कुछ हाँ नैनो जी। सेकंड्स के लिए, लेकिन इतना में हाँ, आवाज जो है वो रुकती नहीं है। नहीं रुकती, ठीक है। इसके अंदर हमारा, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, रिखावा, इसके अंदर हम्म। आवाज ज्यादा चलती है, ठीक है। तो ये वाले लेटर्स हैं, इसका सांस के साथ ताल्लुक है। जैसे अभी मैंने, आप शुरू वाले इसमें थी लेक्चर में, अभी जब हमने स्टार्ट किया था। मैं हाँ अच्छा, जी। ठीक है। तो उसके अंदर हम देख रहे थे ना, क्वालिटीज कुछ होती हैं, जैसे हमने कहा था, ये वाले जो लेटर्स हैं ना, ये वाले, इसके जी अंदर हमारी, आप कह लें, मखरज पर आवाज बंद होगी, फिलहाल आप ये याद रखें, ठीक है। अच्छा ठीक है, त, और इसके अलावा वालों में चलेगी। इसके बाद हाँ जी ऐसे। चलेगी। जी ठीक ऐसा है ही है, ठीक है। ठीक है। तो सही। इंशाल्लाह उसको साथ साथ देखेंगे। अच्छा सिस्टर सफिया, आपका कोई सवाल है या पहले का हैंड रेज हुआ हुआ है? अच्छा ठीक है। तो अभी के लिए आप ये याद रख लें, इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक एक सिफ्त करते जाएंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल आपने ये रूल लिख लें अपने पास, ठीक हो गया। और बाकी, अच्छा, इसकी अभी बाकी तख्ती भी रहती है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो आप लोगों ने इसको इंशाल्लाह कारी की आवाज़ में सुन के फिर प्रिपेयर करना है। तो आज हम ये वाली सूरत करने लगे हैं। अभी हमारे पास टाइम क्या हो गया, बाय द वे 10 बज गए, ठीक है, अभी है हमारे पास टाइम। ये नहीं, आप लोगों की 11 बज गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अभी तक जिन लोगों की इसके अंदर गलती है, उसको आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस करें। और सबसे अच्छा प्रैक्टिस का क्या तरीका है, आप लोग ये लिखा हुआ अपने पास कोई बुक मार्क्स बना लें, खुद हाथ से लिख लें, प्रिंट आउट ले लें, इसको एनालाइज करके इसको देख के पढ़ें, ठीक है। ऊ आइन के मखरज पर जाएं, मखारिज जितने हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए हैं, ठीक है। जाल के अंदर सीटी नहीं है, आऊज़ु, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें जलाला मुरक्कक यानी पतला पड़ा जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। अक्सर इसके अंदर हम लोग गोल मोल कर लेते हैं, रॉ के बाद निरोजीम ऐसे पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना, निरोजीम, ठीक है। इसको ठीक करना है, रॉ के मखरज पर जाना है। फिर तो को हम तवा कह देते हैं, वो नहीं कहना है। शय तो होंठ गोल नहीं करने, 2 काउंट्स इसको करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, इसको आप खुद देख के रिकॉर्ड करके फिर से सुने, और ये लिखा हुआ होगा ना, तो इंशाल्लाह आपको अपनी गलतियां खुद पता भी चलेंगी, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद हम सीन में झटका दे देते हैं, बिस कर देते हैं, तो सीन की आवाज ज्यादा चलती है, इसमें रिखावा है। ठीक है, आवाज ज्यादा चलेगी। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही रिखावा क्या होता है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी, फिक्र ना करें। ठीक है। फिर और मैं सोच रही हूँ आप लोगों को असाइनमेंट्स भी देनी शुरू करें। एक तो आप लोगों को, हमें पता नहीं चलता कि आप लोगों को शौक है असाइनमेंट्स का या नहीं है। कोई बताए जरा मुझे, असाइनमेंट्स देनी चाहिए कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता? हम्म। देनी चाहिए, पता जी चलता है। बाजी देनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है देनी जी। चाहिए बाजी। फिर ये ना हो कि असाइनमेंट दे के तो हम बैठे हो कोई कर क्यों नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए अपना असल ही में। नुकसान मैम है जो ना। लाइव होता है ना, जो लाइव हो जाता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। नहीं सिस्टर, ऐसी बात नहीं है, लाइव होना अपनी बात है, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे ना, आपको चाहे नहीं वो बेस्ट तो दुनिया का होती टीचर भी है। पढ़ा देना, वो आपको नहीं आएगा। ठीक है, नहीं जब वो तक। यूं है कि हाँ, हम सब है ना, मतलब घर में खवातीन जो हैं, तो वो नहीं हम सिस्टर टाइम देखें, निकाल के जब बैठते हैं ना मैम, तो वो हमें ज्यादा समझ आता है। वैसे तो असाइनमेंट सिस्टर, देनी चाहिए। तो तो मेरी जो बात सुने, लड़कियां होती हैं। एक मिनट बात सुने जी मेरी। आप कह रहे टाइम निकालते हैं तो समझ आते हैं, तो असाइनमेंट बगैर टाइम के तो नहीं करनी ना। देखें, जी जी। एक चीज मैं हमेशा कहती होती हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ये ना आप मेरे लिए कर रही हैं ना किसी और के लिए कर रही हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं हम। और हम अल्लाह ताला के यही लिए तो है ना। बचा कुचा टाइम नहीं निकालेंगे। हमें चाहिए हम अपना जो बेस्ट टाइम है ना वो अल्लाह ताला के लिए निकालें। ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना हम टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई नो बहुत बिजी रूटीन होती है, लेकिन हम लोगों ने आखिरत की तैयारी करनी है ना, इंशाल्लाह कुरान हम सीखना है इसके ना। लिए तो पढ़ रहे हैं मैम, आखिर की तैयारी के लिए तो पढ़ रहे हैं हम। जी। तो फिर इस वजह से जो है ना, जो टीचर कह रही हो ना, बात सुन लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब वैसे भी सिस्टर आपदा ने अब कह दिया ना, तो इसका मतलब है वो हमारी बड़ी अच्छी सी सीनियर सिस्टर है, तो अब हम उनकी बात मानेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, आ जाते हैं, सूरह गौशिया कर लेते हैं। ठीक है, इसकी कोशिश करते हैं 13 हम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताक हदीसुल गाशिया। अच्छा, इसके अंदर देखें, हल, इसके अंदर लाम के अंदर लाम हिलना नहीं चाहिए, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी। इसको हम, ये जो लेटर्स हैं लिन उमर, इसको हम मुतवस्सिता यानी कि थोड़ा सा चलाएंगे। हल। ठीक है, ये नहीं करेंगे हल, वरना मखरज से एकदम से जबान हटा लेंगे ना तो ये हिल जाएगा, तो इसको हिलाना नहीं है। सेकंड लेटर्स जब आ जाते हैं ना, तो उसमें ये जो अभी हम देख रहे थे ना सिफात, ये बहुत ज़्यादा वाजे होती हैं। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जहाँ पे सेकंड लेटर है अलर्ट हो जाए। ठीक है। फिर हमजा पे है ठीक है। ता, ता के लिए जब हमारे पास मद आ जाती है ना, या फतहा आ जाती है, तो मुंह ऊपर की तरफ खोलना है। क्या मतलब है, हम लोगों ने अपना मुंह स्ट्रेच नहीं करना बल्कि खोलना है। ठीक है। अता, ता, ये देखें मुंह खुल रहा है, अगर नहीं खोलेंगे ना ता ता ऐसी आवाज आ जाएगी। ठीक है। तो क्लियर हमने बोलना है, यानी फतहा की हरकत आ जाए, ऊपर से मद भी आ रही है, तो मुंह ऊपर की तरफ खोलें। अता। अगर हमारा मुंह बंद रहेगा ना तो हमारी मफल्ड साउंड आएगी। ठीक है। अच्छा जी, इसको लिख लें 2 काउंट्स, ये अलिफ सगीरा है। ठीक है। फिर का 1 साउंड, हरकत नहीं खिंचनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हा। अब ये हा और ये वाला हा, क्या फर्क है इसमें? ये हा कहाँ से अदा होती है? हम्म। मखरज कोई ये बताए। होती है। मैं बताती हूँ। जी ये जी। अक्सर लिसान से होती है। सिस्टर लिसान से या हलक से? और हलक से, सॉरी सॉरी, जी। हलक से। ठीक है, तो ये अच्छा। अक्साउल हलक से अदा होती है, यानी कि मुंह से दूर जो हमारा होता है। ठीक है, सबसे टॉप थ्रोट क्या होता है? अदनाउल हलक। फिर वसतुल हलक, जो हमने मशरिक वुस्ता से याद किया हुआ है। ठीक है, मिडिल वाला। और फिर लास्ट वाला क्या है? मस्जिद अक्सा से याद किया हुआ है, दूर वाली मस्जिद जो है, अक्साउल हलक। ठीक है। तो पहले वाले में हमने कहा था गौइन खा, यानी कि जो टोपी वाले होते हैं वो उधर ही अड़ जाते हैं। फिर आइन हा और हमजा हा। ठीक है, तो ये हमारे लेटर्स हैं, इनको मखरज को रिवाइज किया करें। ये वाला जो है ये फिर कहाँ से अदा हो रहा है? ये वाली हा वसतुल हलक से। वसतुल ठीक है, तो हलक। इसमें फर्क होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद दी, ये क्या बन रहा है?
मद असली बन रही है, यानी कितने काउंट्स करेंगे हम? 2 काउंट्स। टू काउंट। ठीक है। अब यहाँ पे सा के ऊपर क्या ख्याल रखना है, इस पे रोलिंग जरूरी है। ठीक है, और इसके अंदर आपने सीटी नहीं बजानी। ठीक है, हदीस ऐसे, हदीसुल। अब सुल नहीं कर देना। ठीक है, ये एक तो हमजातुल वसल मिलाने की सूरत में ड्रॉप हो जाता है, उस पर छोटा सा क्रॉस लगा ले। सुल, थोड़ी सी इसकी लाम की आवाज चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अनरोलिंग भी जरूरी है। ठीक है, वरना ऐसी आवाज हो जाएगी सोल सोल सोल, तो नहीं है ना। ठीक है, फिर ये गॉइन, ये कैसा, मोटा है या पतला है? गॉइन मोटा। मोटा। मोटा है, तो जब इसके ऊपर इसके साथ ये आ जाती है ना, मद बन जाती है, जैसे ऐसे आ रहा है या एक अलिफ सगीरा आती है, तो इसकी हाईएस्ट ग्रेड की तफखीम होती है। तफखीम के ग्रेड्स अभी हमने शायद नहीं पढ़े हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपने 2 काउंट्स करने हैं, और मोटा लेटर है हद, हदीसुल होंठ गोल नहीं करने। कहाँ से निकल रहा है ये? हलक के, यानी अलग से। हमारा, हाँ। तो इसके अंदर कितने सारे हलक की, हरूफ हलकी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, गौशी। ठीक है, अब शी को 1 काउंट, ये मदनी बना देनी, गौशी, बस इस तरह। या पे फतह, और ता जो ये ता के ता मरबूता, इसके ऊपर जब हम वक्फ करते हैं तो ये हा में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इस पे कोई मद नहीं बननी। तो कैसे पढ़ेंगे? हदीसुल गाशिया। या ठीक है, हा की साउंड आनी चाहिए, या। ठीक है, तो इसमें ये ख्याल रखना है, इसके अंदर ये हा की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, बल्कि इसके अंदर सारे हरूफ हलकी की बहुत प्रैक्टिस है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कौन मेरे साथ एनालाइज करवाएगा? करवाना है किसी ने? हैंड रेज कर लें जिसने कराना है। मैं करूं? जी कराएं। वाव पे कैसा होगा? वहां पे राउंडिंग। होंठों को राउंड करेंगे जी। और 1 काउंट करेंगे। ठीक ये है। हरूफे नहीं, हाँ, शफिया में से शिफतान नहीं से है। दावत है, बिल्कुल ठीक है। दफातैन से दाद। जी। जीम पे ये वाओ दम्मा, वाओ दम्मा हो गया। मत असली करें ना इसको आप, ये देखें। बाद असली 2 काउंट करेंगे। जी। वजू, हा पे फिर तनवीन आ गई। हाँ, यहाँ कौन सा रूल हो रहा है? यार मलून का। हाँ, यरमलून का कौन सा रूल है? आपने कहना अदगाम है यहाँ नाकिस। पे इदगाम हो रहा है। ठीक है, इधर अब आओ। इदगाम की अदगाम क्या टाइप नाकिस। हो रही है, यानी कि मर्ज हो रहा है, कौन सी टाइप हो रही है? कंप्लीट हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है? नाकिस हो रहा कंप्लीट है। हो गई। ठीक इनकम्प्लीट। है, नहीं, याद रखें, या गा, और हाँ वाव, गाड। ये वाओ। नाकिस वाला इदगाम है, यानी कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी हमारा गुन्ना है। वुजू हुई। ठीक है, हुई, ये जो या की साउंड आ रही है, इनकम्प्लीट गुन्ना है। ठीक है, वुजू हुई यौमइज़िन खाशिआ। ठीक है, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपने लिखना है, नाकिस, हाँ, नाकिस नाकिस। गुन्ना। नाकिस गुन्ना है, 2 काउंट्स का गुन्ना है। ठीक है, क्यों हो रहा हम्म, है? तनवीन के बाद या आ रही हम्म, है, वो उसके लेटर्स हैं। हम्म, ठीक है। हम्म। अच्छा, आगे, यहाँ पे इसका मतलब है यऊ ये पे क्या होगा? रोलिंग। लीन है। लीन और लीन हाँ, है। लीन है, लेकिन इसमें आपने खींचना नहीं है, इसको मद नहीं बनाना, यऊ, बस। ठीक है, आगे थोड़ा सा 1 हरकत से तो ज्यादा होता है ना नहीं नहीं, याऊ। नहीं नहीं सिस्टर, इसको 1 हरकत ही पढ़ना है, यऊ, बस। इसे हाँ, ठीक है। फिर हमजा कसरा ये वाव वन पे काउंट। मत कैसे कहेंगे, जबकि वहां पे मतलब मत ऊपर लिखी भी तो नहीं है। कहाँ मद बन रही है बताएं? कौन सी बात? जैसे आपने कहा ना, ये जीम के साथ वाव है हाँ जो, जी इसको हम, ये इसके मतलब ऊपर मत है तो नहीं, सिस्टर, तो ये हम देखिए, इसके। आप रूल्स पे आ जाएं, छोड़ दें मद है या नहीं है, उसको छोड़ दें। ठीक है, आपके पास जी जब आता है ना दोमा के बाद वाव आ रही है, तो यहाँ पे मद जी। असली बनती है, 2 काउंट्स हमारा होता है। ठीक है, चाहे उस पे लिखा अच्छा हो चाहे ना लिखा। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशंस जी को जी हमने जी। याद रखना है। और आपने जब हम्म, प्रैक्टिस करनी है ना, आपने अरबी मुसहफ से पढ़ना है, दूसरे वाले मुसहफ को छोड़ दें। ठीक है, अगर हाँ आपने जी ये वाला सीखना है तो। ठीक है, जी। जब तक नहीं, आप मैं वही है। हाँ, जब तक आप इससे नहीं पढ़ना शुरू करेंगे ना, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास समझे, अगर नहीं है अभी अरबी मुसहफ, तो आप इंटरनेट से निकाल लें, मोबाइल पे ऐप कर लें कोई सी। ठीक है, तो कोशिश करें इससे पढ़ें।
अच्छा जी, आगे आ जाए। जी। सिस्टर ये बताएं यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टर आबिदा। आगे मीम फता 1 काउंट होता है, ये ठीक है, यहाँ पे क्या 1 करना है? काउंट, ये लीन है, वाव लीन का हाँ, कहाँ पे? यहाँ यौम ई, मीम ई, ई ये की तो साउंड क्लियर होनी चाहिए, डबल ई लिख ले। ठीक है, यौम ई, हमने ए वाली साउंड नहीं निकाली। यौमाही, हाँ, और यहाँ पे क्या रूल हो रहा है? ये तनवीन के बाद खा आ यहाँ रही है। पे फिर हाँ, ये हर्फ हल्की में से है। तो क्या रूल हो रहा है? अ, इदगाम, इजहार या कुछ और हो रहा है? अजहार हो रहा है, हाँ, अजहार इधर हो रहा है। ठीक हो गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आगे शीन आ गया, शजरिया हरूफ है। तो इसमें क्या होगा? आइन फिर, तपस्सी। हम्म हाँ, शीन की जी स्प्रेड होगी, जी, ठीक है। खशी। आइन फिर हर हरूफ हल्किया में से आ गया, हम्म मिडल थ्रोट से। शाबाश। एंड फिर अगर इसको हम साकन करेंगे तो हा में हो जाएगी ता। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वजू वजू हम्म वजूह यौमइज़िन खाशिया। ठीक है, इसको मजीद आपने सुन के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे क्विक, अच्छा सिस्टर मुझे ना थोड़ा सा ये क्विकली करवाना पड़ेगा, हमारी क्लास का टाइम भी होने वाला है, ठीक है। मैं कराती हूँ, जितना भी होता है कर लेता है, ये अलिफ माशाल्लाह। मादा आ गया, जी, बस और ठीक इससे है। पहले फता। हाँ सिस्टर ठीक है, बस इतना करें आप, मैं इसको एक दफ़ा रीड करती हूँ, ठीक है। ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। जज़ाकिल्लाह खैरा, बहुत अच्छा आपने एनालाइज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस अब आपने इसको कारी की आवाज़ में सुन के प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना। अच्छा जी, आमिलतुन नासिबह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो हमारा, जी फरमाएं। सामान कौन? अच्छा, आपने माइक्स अगर आप ये म्यूट कर सुभान। लें तो बहुत अच्छा हो जाए, ताकि क्लास में इंटरप्शन ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी जो एक सिस्टर कह रही थी, तो यहाँ भी सुन लें। फतह के बाद अलिफ आ रहा है तो इसका मतलब है वहां पर मद बन रही है, ठीक है, यानी मद असली बन रही है। आ, इसको 2 काउंट्स कीजिए। आ मी, इसके नीचे डबल ई लिख लें, इसकी मे वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। आ मी लतुन, और ये इसको लंबा नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे तनवीन आ रही है और आगे नून आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा इदगाम हो रहा है? हम्म बताएं जरा, नाकिस हो रहा है, कामिल हो रहा है, कैसा हो रहा है? इसमें कामिल। जी, कामिल इदगाम विद गुन्ना या बागुन्ना जिसको कहते हैं, ठीक है। पूरी पूरी साउंड मर्ज हो रही है, आमिलतुन। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप जो है, जब नून आ जाता है ना, हमारी जो जबान है ना, नून के मखरज पर लगती है आपकी, यानी कि जबान को लगा के देखें, आमिलतुन, तुन ऐसी आवाज आएगी, ठीक है। थोड़ी सी वाइब्रेशन से आपको फील भी होगी। नासीबा। नासिबा, ठीक है। ना को भी आप लोगों ने लंबा करना है, यानी कि अगर हम इसको कहें, एक तो तशदीद के ऊपर 2 काउंट्स उड़ना आ रहा है, फिर ये उसकी मद बन रही है, इसको 2 काउंट्स लंबा करना है। सुई, इसमें तफखीम होनी चाहिए, डबल ई लिख लें, सुई, ठीक है। बा, और हा की अच्छी सी साउंड हमने निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तस्ला नारन हामिया, ठीक है। यहाँ पे क्या जरूरी है? ता मुरक्कक, सौद मुफखम, इस पे लिख लीजिए। तस, इसकी आवाज ज्यादा चलेगी, तस, ठीक है। ला, ला, इस पे मुंह ऊपर की तरफ खोलें, 2 काउंट्स, ठीक है। अब लॉ लॉ नहीं करना, ला, ठीक है, बारीक ही रहेगा, लेकिन उसको आपने मुंह खोलना है। तस्ला, ठीक है। ना, ना 2 काउंट्स, रन। अच्छा, ये देखें तनवीन के बाद हा आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है रूल? हम्म हरूफ हल्की। हरूफ हलकी वाला आ रहा है, तो आपने कहना है यहाँ पे इजहार हो रहा है, उसको हमने वाजे करना है। ना रन, इस पे बेशक रन लिख लीजिए। ना रन हामिया, ठीक है, हा की साउंड आनी चाहिए क्लियर। फिर त को रोलिंग, सीन पे क्या होगा? अनरोल, तो इस कौ, कौ, ये तमसरी मुफख्खम है। होगी।
हाँ जी। तो सीन के ऊपर हम्स की आवाज आ रही है, या इसके अंदर सांस चल रही है। तुस्को, ठीक है, तुस्को। कॉफ को पीछे से जबान की जड़ उठेगी। ठीक है, क्या मखरज था कॉफ का, जरा बताएं। जब कहाँ से अदा होता है? अक्सर हम्म। अक्सर लिसन अक्सा और लिसान जब हमारी ऊपर लिहात को लगे, यानी कि जो हमारा को ऊपर वाला लगी नरम जी। तालु है इसको लगे। ठीक है, तो इसके साथ आप मखरज लिख लें अगर याद नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, तुस्का मिन आइनिन आनिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इजहार इजहार हो होगा। रहा है। ठीक है, क्योंकि हरूफ हलकी में से कोई नून साकिन तनवीन के बाद जब हरूफ हलकी में से लेटर आ जाए तो आपने नून को क्लियरली पढ़ना है, इजहार होगा उसका। अब ऐसी साउंड नहीं आ रही, मैं ऐसी नहीं आ रही, छुपा नहीं रहे। मिन, मिन आई निन। अब यहाँ पे देखें, तनवीन के बाद हमजा आ रही है, हरूफ हलकी में से है, तो यहाँ पे भी इजहार हो रहा है। आइनिन आनिया। ठीक है, आ, इसके लिए मुंह ऊपर की तरफ खोलें, इसको 2 काउंट्स की मद बनाएंगे। ठीक है, ये कौन सी मद बन रही है जरा मुझे बताएं, हमजा के मत बाद। बदल हाँ जी, शाबाश। तो ये मद बदल बन रही है। ठीक है, क्या इसका रूल था, कब बनती है? जब, हर फल मत से पहले हमजा। माशाल्लाह। ठीक है, तो ये मद बदल बन रही है, इसको 2 काउंट्स लंबा करना है। निया, इसको भी हा। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। लैसा लहुम तआमुन इल्ला। ठीक है, लैसा, इसके अंदर ये भी लीन हो रहा है। लैसा, इसको लंबा नहीं करना अब आपने। लैसा, सीन की सफीर होनी जरूरी है। ठीक है, सफीर यानी ठीक सीटी। तो खत्म हो गई। लाहुम, क्लास खत्म हो जाएगी, जिसको ज्यादा जल्दी है वो म्यूट कर ले। ठीक है। अच्छा, ओके। लैसा लहुम। अब ये एकदम से आपने छोड़ नहीं देना, मीम क्या है, तवस्सुत इसमें है। हुम, हल्का सा इसके अंदर, मीम के अंदर आपको पता है फितरी गुन्ना होता है। हुम, हुम नहीं कर देना, मीम के मखरज पे थोड़ी देर ठहर जाए। लैसा लहुम। ठीक है, तआमुन, तो फतहा आ रहा है, मुफख्खम है। आ, 2 काउंट्स। मुन। अब यहाँ पे देखें, हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है इसमें नून साकिन तनवीन वाले रूल्स की। इसमें तनवीन के बाद हमजा आ रहा है तो इसको हमने इजहार करना है। ठीक है, लैसा लहुम तआमुन इल्ला। ठीक है, जिसका सांस थोड़ा छोटा है। इल्ला मिन दरी। ठीक है, मिन, यहाँ पे मुफख्खम इख्फार है। ठीक है, यहाँ पे इख्फार है, नून की आवाज छुपेगी, और यहाँ पे मोटा लेटर है तो मुफख्खम है। मिन दरी। एंड में आइन की साउंड आ रही है। यहाँ कौन सी मद बन रही है मत जी? असली ठीक। नहीं, दोबारा सोचें, मजीबत मजीबत मेरी बात सुने सिस्टर। मध्य मद्दे कुछ आरिज और। लिस्कुन। जी, मद्दे ठीक है। आरिज मद लिस्कुन। आरिद लिस्सुकून क्या पहचान है? ये जो एंड वाला हर्फ मद साकिन कर रहे हैं उससे पहले हर्फुल मद आ रहा है, आ रॉ रहा है। कसरा या सुकून री, ये जो ये हर्फुल मद ही आ रहा है ना। अब साहब बच्चे मुझे एक बार है ना मद्दे बदल किया ना, ये ऊपर वाला अच्छा, फिफ्थ में आए में एक्सप्लेन कर दो, मुझे ठीक पता है है अक्सर मैं कंफ्यूज रहती हूँ। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखें, जब आपका हमजा आ रहा हो ना, हमजा, और उसके बाद हम्म। कोई मद लेटर आ रहा हो, ठीक है, जैसे ये आ रहा हम्म। हो, या ये आ रहा हो, ठीक है, या ये आ रहा हो, ठीक है, जैसे आपकी मद बदल होती है ना, सॉरी, हम्म। मद असली होती है ना, मद असली में क्या होता है सिस्टर, आगे या पीछे। से पहले। हाँ, हम ये वाली जो हमारी सिंपल है, कसरा, जो हम्म। या से पहले कसरा आ गई, अलिफ से हम्म। पहले फतहा आ गई, पहले और फतह आ गया, वाव से फिर पहले दौमा आ गई। ठीक है, ये तम्मा मद आ असली गया। है। अच्छा, मद असली की एक शर्त यह है कि उससे पहले आगे पीछे हमजा ना हो। ठीक है, आगे पीछे हमजा ना हो, ये याद रखें, ये डेफिनेशन में याद कर लें। अब जब मद हम्म। बदल होती है ना, सेम ऐसी होती है, हम्म। एक फर्क होता है, उसमें हमजा आ जाता है। ठीक है, हमजा के अच्छा बाद अच्छा। कोई हरफुल मद आ जाता है। ठीक है, या अगर आपने दूसरी ठीक तरह है। से कहना है, आप कहेंगे हरफुल मद से पहले हमजा। तो ये इसकी बस ठीक है। पहचान है।
और एक होते हैं मद शबी बदल, तो वो जब आएगी ना वो तब हम देखेंगे। ठीक है, ये ठीक जो है, मद बदल होती है ना जज़ाकल ये भी टू मखर। काम से होती है। ठीक है, हर ठीक हाल है। में। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर हाल में टू काउंट्स ही रहती है। ठीक है, मद बदल जो ठीक। होती है। और हम्म। जो मद शबी बदल होती है ना उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। वो इंशाल्लाह, हम्म। जैसे अगर आप छोटी सी एग्जांपल अभी आप अपने पास लिख लें, कुरआन। ठीक है, हम्म। यहाँ पे देखें, हम्म। ये बन रही है, बन रही है, इसको छोड़ दें अभी, वो एक एग्जांपल आएगी ना तब हम देखेंगे, कुरान को भी अभी छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल आप अभी बस जो आया ना लेसन में, इंशाल्लाह वो जब आएगी ना लेसन में तब ज्यादा समझ आएगी, तब लिखेंगे। अभी आप ठीक। इसको लिख लें कि ये इसकी टू काउंट से आएगी। अच्छा, ठीक। अच्छा आगे आते सिस्टर, हम मद बदल और मद असली दोनों को ही टू काउंट ही करेंगे? जी। मद असली का तो आपको ठीक सिस्टर है। पता है ना, अगर हम उसके ऊपर हाँ हाँ। वक्फ कर रहे हैं जैसे ये है। ठीक है, अगर समझे मैं आपसे ठीक है। कहूँ ये लेटर लिखूं यहाँ पे, दरिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये लेस, ये दरिए उन है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मद असली बन रही है, यहाँ पे या से पहले जी कसरा आ रही है ना। जी जी। लेकिन जब हाँ। हम इसको जब वक्फ कर रहे हैं ना, जब आइन को सपोज वक्फ हम्म। कर रहे हैं, आखिरी लेटर को साकिन करते हैं हम। ठीक है, जब ठीक आखिरी है। लेटर साकिन होता है उससे पहले हरफुल मद है, यानी मद असली बन रही है, तो फिर हम उसको ठीक है। 6 काउंट वाली मद बना देते हैं। उसका नाम होता है मद आरिद लिस सुकून। क्या मतलब है? बिल्कुल। मद आरिद लिस सुकून, अगर इसकी अरबी को हम उर्दू में कर लें, यानी यानी आरजी आरजी मद मद है। सुकून के लिए, है ना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो वो जब हम उसको वक्फ करते हैं तो वो फिर 6 काउंट्स वाली मद बन जाती है। ठीक है, तो अच्छा इसका छोटा ठीक सा है। इंशाल्लाह ये बार अगर बार। आप प्लीज यहाँ से थोड़ा सा ये पढ़ेंगी, मैं जो ये लास्ट इसका इल्ला के बाद वाले। हाँ जी, चलें आए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ضريع। ठीक है, इसमें ठीक हो आइन गया। आइन की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। ठीक है। ला ये युस जी, पढ़ूँ आगे? सॉरी। कोई मसला नहीं। अच्छा, ला युस्मिनु वला युगनी। ठीक है, पहले इतना करते हैं। ला, जैसे यहाँ पे इसको टू काउंट्स कीजिए, यहाँ पे राउंड होना चाहिए, यहाँ अनराउंड होना चाहिए, और ये मे नहीं होना चाहिए, डबल ई लिख लीजिए, मी। ठीक है, और ये वन काउंट ही है, मीनू। और इसको वन काउंट मीनू नहीं बनाना, ला युस्मीनू। ठीक है, वला, वाव पे राउंडिंग, ला टू काउंट्स होने चाहिए, ये अक्सर हमें आदत होती है ड्रॉप करने की, इसको नहीं करना। यो नी, गौन की आवाज़ ज़्यादा चलती है। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिखावत है। यू पे राउंडिंग, गौन पे अनराउंड ज़रूरी है, और ये मुफख्म होता है, यो नी। ठीक है, नी को कितने काउंट्स, यहाँ पे मद असली बन रही है, नून पे कसरा और फिर या आ रही है। ठीक है, यो टू नी। काउंट। ठीक है, मिन। अब यहाँ पे क्या, अच्छा इसको पहले पढ़ लेते हैं। वला युगनी मिन जू। ठीक है, अब यहाँ पे आइन की आवाज आनी जरूरी है जब आप वक्फ करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इख्फा। इख्फा इख्फा और हो रहा नून की आवाज छुपानी है। ठीक है, और कैसे छुपानी है आपको पता है, इख्फा के 15 लेटर्स हैं और हर इख्फा डिफरेंट होता है। तो आपका जो हर्फ आ रहा है ना, उसके मखरज के करीब बारी चले से। जाएं जैसे वो अदा होने ही वाला हो। किस तरह की साउंड आएगी, अगर आप ले बिल्कुल छोटे बच्चों को ऐसे समझाते हैं हम, मिंज, मिंज की साउंड आपको आएगी, मिंजूर, मिंजूर। ठीक है, नून छुप जाता है और जैसे ही जो लेटर आ रहा होता है इख्फा का, उसकी साउंड आएगी। ठीक है, उसके मखरज पर आप आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं। ठीक है, अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। वुजूहु यौमइज़िन नाइमा। ठीक है, यहाँ पे राउंडिंग, ये वुजूह जैसे ऊपर पढ़ा था ये वैसे ही पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आ रहा है आपका नून, ये तनवीन आ रही है। ठीक है, तनवीन के बाद तन्वीन के नून बाद आ रहा या। है। हाँ, जैसे इसमें हो रहा था ना,
यहाँ पे भी इदगाम हो रहा है, कंप्लीट इदगाम हो रहा है, ठीक है, विद गुन्ना, कंप्लीट इदगाम या इदगाम में कामिल बा गुन्ना, जो आपको इजी लगे टर्म, ठीक है। 2 काउंट्स गुन्ना के और 2 काउंट्स की मद भी बन रही है, यौमइज़िन नाइमा। और हा की साउंड को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे, क्योंकि जब लेटर साकिन होता है उसकी क्वालिटीज बहुत वाजे होती हैं, ठीक है। इसको हम हा में बदलेंगे, लिसअयिहा रादिया, लिसअयिहा रादिया, ठीक है। इसको 2 काउंट्स पूरे, ठीक है। और आइन ये को दो हो रहे हैं गुन्ने। नहीं, कहाँ होना हो रहा है, एक सेकंड, मैंने आइन ये का, देखो तनवीन के बाद या आया ना पहले, ये कामल कामल रादिया, गुन्ना। सिसे गुन्ना, नहीं गुन्ना। नहीं बस, आप कौन नहीं सी बात पहले कर रहे वाला वजू, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वजू, वजू हुई यौम आए, ये दो आए ना इसमें। जी जी, यौमा, ये पहले नहीं मेरी कामल बात आया सुनिए, फिर नाकिस आया। देखिए मेरी यही बात कर रही हैं आप, अच्छा ये वाली बात जी, ये नाकिस गुन्ना है, ठीक है, 2 हाँ काउंट्स, ठीक है। और ये कामिल गुन्ना है, ठीक हो गया। हाँ यही मैं कह रही थी, हाँ हाँ दो आए ना बिल्कुल गुन्ने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ये आइन गलती से कट गए, लीसा, आइन को अगर आप फौरन छोड़ देंगे ना, सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने आइन की आवाज को थोड़ा सा चलाना है। चला दी। लीसा, ये हा, ये अब ये नहीं कर देना, ये की साउंड आनी चाहिए, हा, 2 काउंट्स, रॉदिया, रॉ, रॉ 2 काउंट्स, ऊपर की तरफ मुंह खोले, गोल नहीं करना, रॉदिया, ठीक है। दौद का मखरज बताएं जी। आफतुल लिसान जब 5 दाढ़ों को लगे तो। जी, ऊपर की 5 इद्रास को, हाफातुल लिसान जब ऊपर की 5 इद्रास को लगे या दाढ़ों को लगे तो दौद अदा होता है। जी और ये आहिस्ता आहिस्ता जाती है, इसके अंदर इसकी स्पेशल क्वालिटी जो मैं अक्सर हमेशा जी। बताती हूँ, इसके अंदर ज्यादा आवाज चलती है, बहुत ज्यादा आवाज चलती है, ठीक है, इस्तितालत होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद देख लेते हैं, फी, 2 काउंट्स, फी जन्नतिन आलिया, ठीक है। आइन का मखरज क्लियर होना चाहिए। ये सूरत में इंशाल्लाह आपके हरूफे हलकी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वक्फन भी और जो है वसलन भी, तो ये बहुत अच्छे से आपने करना है, ठीक है। आ को 2 काउंट्स, लिया, ठीक है। अब इसको खींचना नहीं है, जो ये आपकी कसरे आ रही है ना, इनको कसरा ही रहने देना है, ले वाली साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जन्नतिन, यहाँ पे 2 काउंट्स, क्यों, क्योंकि नून मुशद्दद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, हम्म, बताएं, इजहार, ठीक है। हाँ, नून साकिन इजहार हो रहा तनवीन है के ना। बाद, जी, नून साकिन तनवीन के बाद अगर आपका हरूफ हलकी यानी कि इन 6 लेटर्स में से कोई आ जाएगा तो आपका इजहार होना है, ठीक है। अच्छा जी, ला तस्माउ फीहा लागिया, ठीक है। यहाँ पे आइन की अच्छी सी साउंड निकालनी है और रोलिंग होनी है, ठीक है। फी, इसमें 2 काउंट्स मदसली बन रही काउंट है, के बाद। हा 2 काउंट्स हाँ मदसली, ला, इसको मुंह को ऊपर की तरफ 2 खोलें, काउंट। ला नहीं करना बल्कि ला, ला, शीशे में देखें इसको, मुंह ऊपर की तरफ खोलें, लागिया, हा की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फीहा आइनुन, अच्छा सॉरी, ये इसके आगे, फीहा आइनुन जारिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, जो पहले मैंने छोड़ दिया था यहाँ इख्फा। पे, हाँ, इख्फा और है, और कैसे करना है इख्फा, जीम के मखरज जीम के के करीब बिल्कुल करीब चले मखरज जाएं, के। जैसे जीम अदा होने ही वाला हो, ठीक है। तो अगर आप इसकी आवाज छुपाने ना तो कुछ कुछ ऐसी आएगी, आइनुंज, नूंज की साउंड लिख लें ऊपर बेशक, ठीक है, जारिया। आइनुंज जारिया, ठीक है। अच्छा आगे आ जाए, फीहा सुरुरुम मरफूआ, ठीक है। यहाँ पे सुरुरुम, यहाँ पे रोलिंग रोलिंग रोलिंग, जब इसके साथ मिला रहे हैं अनरोल करेंगे आप, सुरुरुम, रूम दोनों होंठ मिल जाएंगे, ठीक है। 2 काउंट्स, इसके अंदर कौन सी क्या हो रहा है, क्या रूल हो रहा है इसमें, तनवीन के बाद मीम आ रहा है तो इसमें इदगाम कामिल, कामिल बागुन्ना। बागुन्ना,
ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यरमल, हाँ जी, ठीक हो गया। कामिल नहीं हो रहा ना? हाँ जी, कामिल बागुन्ना ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे टू काउंट्स लिख लीजिए। मार, रॉ से इसका रॉ का क्या हुक्म होगा यहाँ, कैसे आप पढ़ेंगे? मुफखम पढ़ेंगे, क्यों, मुफखम पढ़ेंगे, वजह क्या है, इसलिए सबब कि रॉ बताएं। से पहले फतह है, रॉ जी साकिन से पहले फतह है। जी, रॉ साकिन से पहले फतहा है तो उसको कैसा पढ़ा जाएगा, लिख लें, मुफख्खम या मोटा पढ़ा जाएगा। फू, टू काउंट्स, रोलिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आइन पे अनरोल हाँ, और हा पे, यानी इसको हा बना लें, ठीक है। सुरुरुम मरफूआ, ठीक है। तो ये आप लोग इसको, अगर किसी का कुछ रह गया तो लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा और कोशिश करें ये कारी की आवाज़ में सुन के इस को जो है अच्छा सा प्रिपेयर करें। बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर गलत पढ़ लेते हैं। हा की साउंड नहीं आती, या आइन और हमजा को मिक्स कर देते हैं, या हा और हा को मिक्स कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी से सुननी है। बल्कि ऐसा कीजिएगा, वो जो ऐप है उसमें जाएं या मुकरी की ऐप में जाएं, उसके अंदर 0.75 की स्पीड कीजिए और कारी इब्राहिमुल अख्तर की आवाज़ में सुने। एक आयत को पहले आपने 10 टाइम्स सुनना है, ठीक है। 10 टाइम्स सुनना है, वो भी कम है, लेकिन आपने 10 टाइम्स सुनना है। जो ज़्यादा सुन सकता है सुने, एक ही गो में नहीं सुने। और किचन में काम करते हुए ना सुने, बल्कि ध्यान से कुरान को हाथ में रखें और एक एक आयत को 10-10 बार सुने। अपने पास पेन हाथ में रखें और या पेंसिल रखें और कुरान पे मार्किंग्स करें, ठीक है। अगर अभी आपने नहीं की तो आप अपना कुरान निकाल लें। और कौन सा कुरान चाहिए आपको, जैसे हमने बिल्कुल अरबी क्लास, मुसहफ। जी, अरबी मुसहफ होना ज़रूरी है, ठीक है। वरना तो इतना फ़ायदा नहीं होगा ना। हम लोग तो अरबी मुसहफ पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी को इसके बारे में भी कोई कंप्लेन्स हैं तो वो ज़रा ना कंप्लेन करें, क्योंकि हमारे कोर्स के शुरू में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे यही थे ना। इंशाल्लाह हमने अरबी मुसहफ से ही पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी से ये प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों से ये सूरत थोड़ी थोड़ी सुनी भी जाए, ठीक है। ज़बानी नहीं आपने करनी, देख के ही अभी आपने फ़िलहाल पढ़नी है। तो इंशाल्लाह फिर क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।